आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 और बीए पार्ट थर्ड का कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस क्लास में मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्लास लिया था, उसी पर बेस्ड आज मैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी मेरे द्वारा आंसर किए गए प्रॉब्लम को आप भी बनाने का प्रयास करेंगे। आज पहला प्रॉब्लम है, इफ ए डाइस इज टॉस्ड वंस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। इफ ए डाइस इज टॉस्ड वंस देन total number of possible event unequal to 6. They are as follows: 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब नेक्स्ट है probability of getting more than 4। तो let A be the event of getting more than 4, then number of favorable event on A is equal to more than 4। 4 से ज्यादा आवे, 4 से ज्यादा 5 या 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 5, 6 यानी 2 and A is equal to 2। From definition of probability PA is equal to, हम जानते हैं NA divided by N। NA is equal to here 2 and capital N is equal to 6, 1/3। यानी डाइस को अगर एक बार उछालते हैं तो 4 से ज्यादा आने की संभावना 1/3 होगी। अब इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम को हम फिर पुनः सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब दो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए डाइस इज टॉस्ड वंस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ऑड नंबर और मोर देन 4। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए डाइस इज टॉस्ड वंस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर एन इवन नंबर और 5। तो याद रखना है, हियर or means addition, adding, and means multiplication। तो अब 2-3 में आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाने का आप प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाते हैं। अब इसे आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। इफ ए डाइस इज टॉस्ड वंस, इफ ए डाइस इज tossed once, then total number of possible event capital N is equal to 6। they are as follows। क्या क्या घटनाएं घटेगी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे फिर देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर एन ऑड नंबर, इसे मान लेते हैं 1। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर देन नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट and A is equal to, और नंबर कौन कौन है? 1, 3 and 5। तो पॉसिबल इवेंट हुआ 1, 2, 3 and A is equal to 3। therefore PA is equal to NA divided by N। NA is equal to 3, capital N is equal to 6 यानी 1/2। again और means A more than 4, इसे मान लेते हैं B। again let B be the event of getting more than
more than 4, then number of favorable event and b equal to 4 से ज्यादा, more than 4, 5 और 5 and 6 यानी 2, 5 6 2 is therefore pb equal to nb divided by n, 2 by 6 यानी 1 by 3। अब देखिए तो यहाँ पर और मीन्स एडिशन, और मीन्स एडिशन। तो पहली घटना ए है, ए में 1 3 5 और दूसरी घटना बी है उसमें 5 6, तो 5 दोनों में आ रहा है, ए में भी 5 घटित हो रही है और बी में भी 5 घटना जो है घटित हो रही है। तो सिंस बोथ द इवेंट आर नॉट mutually exclusive, then PA or means plus PA plus B is equal to PA plus PB minus PAB। PA means 1 by 2 plus PB means 1 by 3 minus PAB मतलब PA गुना PB, 1 by 2 into 1 by 3, 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 6, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6, 3 plus 2 minus 1, 5 minus 1 है 4 by 6 यानी 2 by 3। यानी एक डाइस को अगर एक बार उछालते हैं तो और नंबर और 4 से ज्यादा आने की संभावना 2 by 3 होगी। क्या हो गया? इस पर आधारित अब आपको तीसरा क्वेश्चन बनाना है। अब हम चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ two dice are thrown, what is probability the sum of number on the dice is? क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेटर देन 8, 8 से ज्यादा आने की क्या संभावना है? बी, आइदर 7 और 11 आने की क्या संभावना है? क्वेश्चन नंबर सी, नाइदर 7 नोर 11 आने की क्या संभावना है? इसे हम सॉल्यूशन हल करते हैं। If 2 dice are thrown, then total number of possible events is equal to 36. They are as follows: 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, या 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 5 4 6, या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 या 6 6। अब क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेटर देन 8 आने की संभावना 8 से ज्यादा, इसी को मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 8, greater than 8, then number of favorable event, n is equal to 8 से ज्यादा देखिए, छोटी 9 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 से ज्यादा आने की संभावना है 10 बार। इसलिए पी ए इक्वल टू एन ए बटे कैपिटल एन, एन ए इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 36, यानी 8 से ज्यादा सम आने की संभावना 5 बार 18 होगी। क्या हो गया? 8 से ज्यादा आने की संभावना। तो आप क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। तो 7 या 11 आने की संभावना क्या है? तो 7 को मान लेते हैं ए, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम इज 7, then number of favorable event and a is equal to, तो 7 आने की संभावना 1 6 7 8 2 3 4 5 6, संभावना 6, इसलिए
पी ए इक्वल टू अन ए बाय अन 6 बाय 36 यानी 1/6। अगेन 11 आने की क्या संभावना है? अगेन लेट B be the event of getting sum is 11, then number of favorable event and B is equal to 11। तो 11 5 6 11 6 5 11 1 2, therefore PA is equal to PB is equal to अन बटे अन यानी 2/36 1/18। तो अब ए और बी दो इवेंट है और दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सिंस बोथ इवेंट्स आर म्यूचुअली exclusive, then P A plus B equal to P A plus P B। P A equal to 1/6 plus P B equal to 1/18। एलसीएम करेंगे 18 3 plus 1 4/18 यानी 2/9 यानी सम 7 और 11 7 और 11 आने की संभावना 2/9 होगी। क्या हो गया? अब क्वेश्चन नंबर सी को हम सॉल्व करते हैं। ना तो 7 ना तो 11 आने की क्या संभावना होगा, तो इसे हम डायरेक्ट बनाएंगे P neither 7 nor 11 इक्वल टू 1 माइनस P either 7 और 11। तो आप 1 माइनस P either 7 और 11 आने की संभावना 2/9 है। 2/9 एलसीएम 9 माइनस 2 यानी 7/9 यानी 7 और 11 आने की संभावना 2/9 है और ना तो 7 ना तो 11 आने की संभावना 7/9 होगी। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है in a class there are 3 students 3 boys in a class there are 3 boys and 2 girls 3 students are selected at random। तो क्लास से 3 स्टूडेंट को अचानक चुना जाना है क्लास से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 boys and 1 girl or 1 boy and 2 girls are selected। तो total number of students in a class is equal to 3 boys and 2 girls 3 plus 2 into is equal to 5। तो 5 में से 3 स्टूडेंट अचानक चुना जाना है। तो 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, देन नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट n इक्वल टू 5 से 3 यानी फैक्टर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इनटू फैक्टोरियल 3 यानी फैक्टर 5 को हल करेंगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 फिर 5 में माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 3 इसको हल करेंगे तो निकल जाएगा 10 यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कैपिटल n इक्वल टू 10। अब आइए क्वेश्चन पर, इसे मान लेते हैं ए, लेट A be the event of selecting 2 boys and 1 girl, then number of favorable event and A इक्वल टू, देखिए तो 2 बॉय चुनना है, 3 में 2 चुनना है, 3C2 एंड मीन्स गुना मल्टीप्लाई और 2 लड़की में 1 लड़की को चुनना है 2C1 यानी फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 माइनस 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको हल करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे ये हो गया फैक्टोरियल 1 यानी 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 बटे 2 तो 1 गुना 1 ये हो गया आपका 2 कट गया, ये 3 6 यानी देयरफॉर अन ए इज इक्वल टू 6, देयरफॉर PA1 इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू अन ए डिवाइडेड बाय अन यानी 6 डिवाइडेड बाय अन 10। और फिर अगेन और मींस होगा प्लस
अगेन 1 बॉय और 2 गर्ल को मान लेते हैं बी। अगेन लेट बी बी द event of selecting 1 boy and 2 girls, then number of favorable event and b is equal to 3 बॉय में 1 बॉय चुनना है 3C1 और 2 बॉय में 2 गर्ल में 2 गर्ल को चुनना 2C2। इसको हल करेंगे फैक्टोरियल 3 बटे 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 बटे 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 2। इससे हल करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 इन फैक्टोरियल 1 माइनस 1 गुना 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 0 का मीन्स होता है 1 और 2 इंटू 1 ये कट गया ये हो गया 3। Therefore NB is equal to 3। Therefore PB is equal to NB divided by N यानी 3/10। फिर एक इवेंट ए 2 बॉय एंड 1 गर्ल ए 1 बॉय एंड 2 गर्ल बी ए और बी फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है सिंस बोथ इवेंट्स आर mutually exclusive then since both events are mutually exclusive then PA plus B equal to PA plus PB PA equal to 6/10 plus PB equal to 3/10 LCM 10 6 plus 3 9/10 यानी 2 लड़का और 1 लड़की या 1 लड़का और 2 लड़की चुने जाने की संभावना 9/10 होगी। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है A can hit a target 3 times in 5 shots, B 2 times in 5 shots, C 3 times in 4 shots. They fire a volley. What is the probability that 2 shots hit? अब सॉल्यूशन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाय ए के द्वारा हिट करने की संभावना 3 टाइम्स इन 5 शॉट्स यानी A इक्वल टू 3/5 एंड ए के द्वारा शॉट हिट नहीं हो इसकी संभावना एंड नॉट हिटिंग बाय ए इक्वल टू 1 माइनस 1/3/5 यानी 2/5। अगेन probability of hitting by B के द्वारा शूट होने की संभावना 5 टाइम्स शॉट इन 2 टाइम्स 2/5 एंड नॉट हिटिंग बाय B इक्वल टू 1 माइनस 2/5 यानी 3/5। अगेन सी probability of hitting by C के द्वारा 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स यानी 3/4 एंड नॉट हिटिंग बाय C इक्वल टू 1 माइनस 3/4 यानी 1/4। अब क्वेश्चन है 2 शॉट्स हिट तो probability of A and B hit but C fails to hit इक्वल टू A और B के द्वारा हिट हो और C के द्वारा जो हिट नहीं हो। A के द्वारा हिट होने की संभावना 3/5 इंटू B के द्वारा हिट होने की संभावना 2/5 एंड C के द्वारा हिट नहीं होने की संभावना 1/4 यानी 6/100। Again probability of A and C hit but B fails to hit। A के द्वारा हिट होने की संभावना 3/5 इंटू C के द्वारा हिट होने की संभावना 3/4 इंटू B के द्वारा हिट नहीं होने की संभावना 3/5 यानी 27/100।
अगेन probability of B and C hit but A fails to hit. तो B के द्वारा हिट होने की संभावना टू बाय 5 इंटू C के द्वारा हिट होने की संभावना 3 बाय 4 इंटू A के द्वारा हिट नहीं होने की संभावना 2 बाय 5 यानी 3 6 12 बाय 100. तो अब since events are mutually exclusive, then two shots hit is equal to 6 by 100. A B के द्वारा हिट हो, C के द्वारा हिट नहीं हो, 6 by 100 या मीन्स प्लस A C के द्वारा हिट हो, दो के द्वारा हिट होने की संभावना, A C के द्वारा हिट हो और B के द्वारा हिट नहीं हो, 27 by 100 या मीन्स प्लस, और B C के द्वारा दो के द्वारा हिट हो, ओनली 2 shoots hit, B C के द्वारा हिट हो और A के द्वारा हिट नहीं हो, इसकी संभावना है 12 by 100. सॉल्व कर एलसीएम 100, 6 प्लस 27 प्लस 12, 7 9 15 45 by 100 यानी 45% संभावना है कि दो के द्वारा हिट होने की संभावना 45% है. कर दें, बस आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kamal and Manish appeared for an interview for 2 vacancies. The probability of Kamal selection is 1 by 3 and that of Manish selection is 1 by 5. Find the probability that only one of them will be selected. तो दोनों कमल और मनीष दोनों किसी वैकेंसी के लिए इंटरव्यू के लिए गया हुआ है, तो कमल के चुने जाने की संभावना 1/3 है और मनीष के चुने जाने की संभावना 1/5 है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों में से केवल एक ही चुना जाए, इसकी क्या संभावना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कमल के चुने जाने की संभावना, कमल को चुने जाने मान लेते हैं के, पी के इक्वल टू 1/3. तो कमल के नहीं चुने जाने की संभावना पी के बार इक्वल टू 1 माइनस पी के यानी 1 माइनस 1/3 यानी 2/3. कमल के चुने जाने की संभावना 1/3 है, तो कमल के नहीं चुने जाने की संभावना 2/3 है. अगेन मनीष के चुने जाने की संभावना मान लेते हैं m, तो पी m इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ 1/5. मनीष के चुने जाने की संभावना 1/5 है, तो मनीष के नहीं चुने जाने की संभावना पी m बार 1 माइनस पी m इक्वल टू 1 माइनस 1/5 यानी 4/5. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन है only one of them will be selected. P only one of them will be selected. तो क्या होगा, कमल चुना जाए. क्वेश्चन यही बनता है कमल चुना जाए तो मनीष नहीं चुना जाएगा. पी के अम्बा या मीन्स प्लस, या कमल नहीं चुना जाएगा तो मनीष चुना जाए. इसको हल करेंगे तो पी के इंटू पी अम्बार प्लस पी के बार इंटू पी एम. सबका वैल्यू मालूम है. पी के इक्वल टू 1/3 इंटू पी एम बार 4/5 प्लस पी के बार 2/3 इंटू पी एम इक्वल टू 1/5. 4/15 प्लस 2/15, 15 एलसीएम 4 प्लस 2 यानी 6/15 यानी 2/5. कमल और मनीष दोनों इंटरव्यू के लिए गया हुआ है, तो दोनों में से केवल एक चुना जाए, या तो कमल चुना जाए या मनीष चुना जाए. इसकी संभावना 2/5 होगी. बस आज तक के लिए इतना ही. थैंक्स.